हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अनसोल्ड पेपर रसायन विज्ञान 2023 यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड के लिए 2023 का एक सेट है, उसमें क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन बहुत सेट में रिपीट भी हुआ है, तो इसको कराने वाला हूँ भाई। और बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो देखो थोड़ा सा। शायद जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे जैसे जेई नीट वगैरह, वो इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन केवल जो एकेडमिक्स यानी बोर्ड की तैयारी करते हैं केवल, शायद उनके लिए सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विद लॉजिक। तो देखो यहाँ पे, लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। 3 नंबर में पूछा गया है। देखो, उसने पहली लाइन कही है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह होते हुए भी। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह होते हुए भी मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे क्लोरीन को आप किसी भी कार्बन चैन के साथ जोड़ दो, ठीक है, या किसी भी सिंगल कार्बन के साथ क्लोरीन को ऐड कर दो, तो वो क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ऐसे खींच लेगा। ये एरो साइड लगाते हैं जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह, इसने कहा है खुद ही, इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह। इसका मीन्स यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्लोरीन की हो, जहाँ भी वो किसी भी मतलब चैन से या कार्बन से कनेक्ट होगा, वो उसकी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की इस साइड चली जाएगी तो इसका मतलब इस साइड थोड़ा सा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस साइड थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक ऐसा यहाँ पे होगा। अगर इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस क्लोरीन की ओर जाए तो मैं कहूँगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ जाएगा हर कार्बन पे, इस तरीके से। ठीक है, अगर तीसरे पे जाओगे तो 3 ये निशान लगा दोगे आप लोग डेल के, इस तरीके से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह का मीन्स यही है कि क्लोरीन जो है, इसको शॉर्ट में कहते हैं माइनस के आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, जिसने नहीं पढ़ा है बस ये समझ लो कि क्लोरीन माइनस के आई इफेक्ट शो करता है। अभी माइनस के आई इफेक्ट का मतलब क्या है? माइनस के आई इफेक्ट का मतलब यही है कि उसको किसी भी टर्मिनल पे अगर आप लगाओगे कार्बन चैन के या कार्बन के, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा। यही उसकी माइनस आई नेचर है। अब फिर क्या कहा है? फिर कहा है माइनस के आई नेचर है, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। अब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये इतना बड़ा नाम क्या है? तो देखो, इसे थोड़ा सा तोड़ो। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत जानते होंगे या फिर थोड़ा बहुत रट लो। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक का मतलब बेंजीन से मतलब है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब क्लोरीन की बात की है तो क्लोरीन बेंजीन से आप जोड़ दो। अगर खाली बेंजीन की बात करूं तो भी वो एरोमेटिक है, और अगर उसमें क्लोरीन जोड़ दूं तो भी वो एरोमेटिक है। ठीक है, इतना समझो। उसने एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस वर्ड की बात करी है, तो बस ये समझो कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये पूरी एक रिएक्शन का नाम है। और ये कहाँ होती है? ये होती है भाई जहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आप कहोगे कि आपने की एक क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन। तो आप कहोगे कि भैया आपने क्लोरोबेंजीन क्यों लिया? क्योंकि भाई क्लोरीन की बात की है और एरोमेटिक की, तो इन दोनों से मिलकर यही कंपाउंड बनता है। ठीक है, किसी और कंपाउंड को लेके भी आप समझा सकते हो। अभी हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसने क्लोरीन पर डिस्कस किया है। ठीक है, उसने कहा है कि वो इन अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देशक के रूप में क्यों कार्य करता है, जबकि उसे नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, मतलब माइनस आई नेचर का है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा निर्देशक है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो बेंजीन रिंग है कोई, ठीक, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जेड मैंने जोड़ दिया, तो इस जेड के रेस्पेक्ट में इस वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, इस वाली को मेटा बोलेंगे, इस वाली को पैरा, इस वाली को मेटा, इस वाली को ऑर्थो। जेड के रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी मेटा, ये भी मेटा और ये पैरा। इतनी बात रट के चलो। तो उसने कहा है कि अब उसने यहाँ पे जेड की जगह क्लोरीन का नाम दिया है। चलो, हमने बात कर ली क्लोरीन की। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, थोड़ा सा अप्लाई करो। मतलब क्लोरीन इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, सही बात है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी।
यानी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो माइनस आई नेचर का है। तो इस रिंग के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड था, पहले तो था, लेकिन क्लोरीन के लगते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। मतलब ये जो इसके ऑर्थो मेटा पैरा ये जो पोजीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब अब एक नाम देखो, वहाँ पे उसने दिया इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी जानते हो? देखो दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन रागी, और एक होता है भाई नाभिक रागी। इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी। इलेक्ट्रॉन रागी वे होते हैं जो, इलेक्ट्रॉन रागी को मैं E+ से डिनोट करता हूँ और नाभिक रागी को Nu नेगेटिव से। तो इलेक्ट्रॉन रागी वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, और नाभिक रागी वो होते हैं जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं। मतलब जहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं। रागी का मतलब है तो होता है लवर, यानी एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लवर हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार करती हो। जहाँ भी उसको इलेक्ट्रॉन दिखे, मान लो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कोई, इसको यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख गए तो यहाँ पे भाग के अटैक कर देगा। नाभिक रागी मतलब, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। नाभिक रागी क्या है? एक जहाँ भी उसको पॉजिटिव चार्ज लवर स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज लवर स्पीसीज, मतलब जहाँ भी उसको मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख गया उसको खूब सारा, तो ये जो Nu निगेटिव मान लो कोई नाभिक रागी है तो भाग के यहाँ पे अटैक कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक भाई, तो देखो थोड़ा सा समझो। अब यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया था। ठीक है, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया था, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इस पूरी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो अब वहाँ पे एक वर्ड हो रहा है भाई, ऑर्थो पैरा निदेशक। इसका मतलब क्या है? देखो, ऑर्थो पैरा निदेशक का मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो यहाँ पे ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन रागी आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो वो क्या करेगा? वो कहाँ अटैक करेगा? इस बेंजीन रिंग पर नॉर्मली, जहाँ उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अब उसे ऑर्थो पर पैरा पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि ये यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे अटैक करता है, जबकि क्लोरीन ने माइनस आई नेचर दिखा यहाँ पे, उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मतलब यहाँ पे डेंसिटी को कम कर दिया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन मतलब जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे अब समझो, तो देखो क्लोरीन के लिए आपको यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। जब मैं क्लोरोबेंजीन को बनाता हूँ तो उसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, क्लोरीन, तो क्या होगा? थोड़ा सा समझना। अब अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस पे देखो लोन पेयर होते हैं 3 इस तरीके से। भाई क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक से तो यहाँ बॉन्ड बना लिया, 6 बचे, 2 2 और 2 6। अब ये लोन पेयर क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, इस चीज़ को रटना। अब ये बेंजीन के अंदर रेजोनेंस है, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा। ठीक है भैया, तो ये बॉन्ड अब यहाँ टिक नहीं सकता बिल्कुल भी, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा इस वाले कोने पर। तो भाई ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आप रेजोनेंस करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये बॉन्ड यहाँ गया, तो इस कोने पर यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ गया था बॉन्ड की जगह पर, तो यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाएगा। 2 लोन पेयर सेम टू सेम रहेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ चला गया। अब उसके बाद ये 2 बॉन्ड बिल्कुल सेम रहेंगे, उसके बाद ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? बॉन्ड निगेटिव चार्ज, बॉन्ड क्लोरीन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अब बस इस निगेटिव चार्ज को घुमाते रहो और इस बॉन्ड को आगे दिखाते रहो। तो देखो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा बस वेट करो, समझने की कोशिश करो। देखो ये रेजोनेंस है क्लोरोबेंजीन का, और ये आपसे आना चाहिए भाई, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे, और ये वापस बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा वापस अपना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे केवल रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस का नाम आपने सुना होगा, ये एक फिनोमिना है भाई, एक प्रोसेस है रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हुआ। ये पहले देखो यहाँ पे, देखो क्या फॉर्मेशन थी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ी सी पलट गई।
तो यहाँ से आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये पहली स्ट्रक्चर है, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पाँचवीं भाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, सेकंड वाली में, थर्ड वाली में और फोर्थ वाली में देखो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे अपियर हो रहा है। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे अपियर हुआ और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है। निगेटिव चार्ज यहाँ पे अपियर हुआ, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा है। और निगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे अपियर हुआ, ये ऑर्थो है, ठीक है ना। यानी भाई देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया ऑर्थो, यहाँ पे आया पैरा, यहाँ पे आया ऑर्थो। अब इन पांचवें स्ट्रक्चर में एक बात देखो, मेटा पर यानी इस वाली पोजीशन पे कहीं पे भी कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है भाई। तो देख रहे हो मेटा पे कहीं भी निगेटिव चार्ज नहीं है, बस सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर में देख रहे हो ऑर्थो पे और पैरा पे हमें निगेटिव चार्ज लग रहा है। और ये निगेटिव चार्ज तब है जब क्लोरीन ने क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है, मतलब क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं क्लोरीन हटा दिया मैंने तब आपको निगेटिव चार्ज दिखाया, क्लोरीन लगा है और क्लोरीन के लगे रहने के बाद ही निगेटिव चार्ज अपियर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुछ और भी यहाँ पे कुछ जादू है, रहस्य है, जिसके कारण ऑर्थो पे और पैरा पे चार्ज डेंसिटी बनी हुई है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, वो फिर भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसका रीज़न क्या है पता है, इसका रीज़न है भाई, अगर आपको मैं बताऊं तो जो इसका रीज़न है वो है पॉजिटिव एम। कौन सा, पॉजिटिव एम। इसको पॉजिटिव एम इफेक्ट बोलते हैं। एम का मतलब मेसोमेरिक। यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, लेकिन ध्यान रखना जब भी ऐसे कोई ग्रुप लगा होगा सिंगल बॉन्ड से और वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वो हमेशा रेजोनेंस के दौरान प्लस के एम इफेक्ट को शो करेगा, प्लस के एम इफेक्ट को शो करेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर थे मतलब प्लस के एम इफेक्ट है। तो क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट तो है ही है, ठीक है, लेकिन ये प्लस का एम इफेक्ट क्या कर रहा है, प्लस का एम इफेक्ट उसको बैलेंस कर रहा है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि ऑर्थो पे और पैरा पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यों की त्यों है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब चूँकि ऑर्थो पे पैरा पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी अपनी नज़र टिकाओ। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर पार्टिसिपेट करें। यानी क्या होगा, अगर क्लोरीन के लगे रहने के बाद भी हमने देख लिया कि ऑर्थो पैरा पे चार्ज डेंसिटी सेम है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यानी ये ऑर्थो और ये पैरा, यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो फिर भी ऑर्थो भले क्लोरीन लगा रहे वो ऑर्थो पर ही आएगा और वो पैरा पे ही आएगा, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना, वो ऑर्थो पे ही आएगा और वो पैरा पर ही आएगा। यानी ये रीज़न क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन के लगे रहने के बाद भी ऑर्थो पे पैरा पे क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट। तो भाई ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन के लगे रहने पे भी ऑर्थो पैरा पे ही क्यों मतलब अटैक करता है। उसका रीज़न यही है, क्लोरीन माइनस आई तो है ही है, लेकिन आपको एग्जामिनर को ये भी बताना है कि सर वो प्लस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है जो कि यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ऑर्थो पैरा पे ही चार्ज डेंसिटी आप इसमें रेजोनेंस में देख सकते हो, इसलिए वो इस पर ही अटैक करता है। तो भाई क्वेश्चन ध्यान रखना 3 या 2 नंबर आपके पक्के हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है किसी ना किसी सेट में तो फंस ही सकता है, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।